लविश चौधरी के साथ तो वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी कि चोरों को पड़ गए मोर। हिंदी में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब लवीस चौधरी ने एक शेख के साथ मिलकर दुबई में एक प्रॉपर्टी में काफ़ी बड़ी रकम इन्वेस्ट की। तो शेख ने भी इसके साथ वही किया जो इसने भारतीय लोगों के साथ किया। अरबों रुपए लवीस चौधरी ने जो लोगों से लूटे थे, अब वो शेख की झोली में जा चुके। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आपने TLC 2.0 टोकन के झांसे में नहीं आना है। तो पता है, लवीस पर विश्वास मतलब कि विश्वास में विष का वास होता है। विश्वास करेंगे ना तो लवीस चौधरी डंक मारेंगे। सभी लोगों ने मिलकर लवीस का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि लवीस को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। नमस्कार, डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लविश चौधरी के साथ तो वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी कि चोरों को पड़ गए मोर। जानकारी ये मिल रही है कि दुबई के एक शेख ने लविश चौधरी के साथ बड़े पैमाने पर ठगी की है और उसके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ वही जानता है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, जिस तरह लोगों का पैसा लूट कर लविश चौधरी दुबई जाकर बैठ गया, अब वहाँ के शेख ने जो उसके साथ किया उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि क्या क्या हुआ लविश चौधरी के साथ, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। प्रहलाद जी, हिंदी में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो लवीस चौधरी भारत के भोले वाले गरीब जनता का पैसा लूट लूट कर अपनी जेबें गर्म कर रहा था। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, लोग त्राहीमाम त्राहीमाम कर रहे थे कि उनके पैसे किसी तरीके से वापस आ जाए। जो लवीस चौधरी ने उनको 5% 6% की कमिटमेंट की थी, वही पैसा उनको हर महीने देता रहे। पर लवीस चौधरी के मन में बेईमानी आ चुकी थी। उस बेईमानी के चलते उसने लोगों से ठगी की, लोगों का पैसा देना बंद कर दिया। अब भगवान तो है ना इस धरती पे, और सभी यही बोल रहे थे। हाँ, सभी ये बोलते थे कि भगवान तो इस धरती पे है, अगर हमारी कोई और नहीं सुनेगा तो भगवान तो सुनेगा ही। तो अब लवीस चौधरी ने एक शेख के साथ मिलकर दुबई में एक प्रॉपर्टी में काफ़ी बड़ी रकम इन्वेस्ट की। अरबों रुपए बताया जा रहा है। जब शेख को पता चला कि इसका सारा काम गोरख धंधे वाला है, तो शेख ने भी इसके साथ वही किया जो इसने भारतीय लोगों के साथ किया। अब शेख ने इसको अंगूठा दिखा दिया है। अब शेख ने ऐसा किया है कि लवीस चौधरी अब पानी भी नहीं मांग रहा। अरबों रुपए लवीस चौधरी ने जो लोगों से लूटे थे, अब वो शेख की झोली में जा चुके हैं। हो सकता है कि शायद लवीस चौधरी ने कमाई ही उस शेख को अमीर करने के लिए की हो, धोखा ही उस शेख के लिए किया हो। अब ऐसा हुआ है लवीस चौधरी के साथ कि अब लवीस चौधरी पानी तक नहीं मांग रहा है। तो ये थी अहम जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब आते हैं लविश चौधरी किस तरह लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक बार फिर से TLC 2.0 लॉन्च कर रहा है और जल्दी ही उसकी लॉन्चिंग होगी, उसके बारे में बात करेंगे। दुर्गेश जी, अगेन जो लविश चौधरी TLC 2.0 लॉन्च कर रहा है, कब लॉन्च कर रहा है और इस TLC 2.0 के जरिए किस तरह लोगों को फिर से मूर्ख बनाया जाएगा, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए प्रहलाद जी, आपने बहुत बड़ी बात की। अब लवीस चौधरी जो है तड़फ रहा है, क्योंकि उसके पैसे तो शेख लेके भाग गया। अब शेख के खिलाफ वो कुछ कर भी नहीं पा रहा, उसकी हिम्मत भी नहीं है। उसको मालूम है एक थोड़ी सी तनिक भी आवाज उठाई तो शेख पकड़ के अंदर डलवा देगा, दोबारा बाहर भी नहीं आएगा। अब उसने सोचा कि ये पैसे तो गए ही गए, भारत की जनता बेचारी भोली है, अब क्यों ना एक बार पुनः उनको फिर लालच उनका जगाया जाए, फिर उन्हें भरोसे में लिया जाए, फिर विश्वास दिलाया जाए, फिर उन्हें कहा जाए कि आपके पैसे दुगने चौगने हो जाएंगे। और कुछ लोगों के हुए भी हैं, जो अक्सर मैं कहता हूं कि 1% लोग पैसे कमाते हैं,
4% लोगों के पैसे पूरे होते हैं, 95% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। वो 1% वाले शोर ज़्यादा मचाते हैं, 95% वाले बेचारे पैसे के लिए मारे मारे फिरते रहते हैं। तो अब TLC 2.0 की ये लॉन्चिंग की बात कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि 15 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग करने की बात हो रही है। अब ये फिर से मार्केट में लोगों से पैसा इकट्ठा करके फिर किसी शेख की जेब भरने की तैयारी में है, क्योंकि फिर कोई ना कोई शेख इसे ऐसे ही जो है, इतना पैसा इकट्ठा हो गया कहीं ना कहीं तो उसने इन्वेस्टमेंट करना ही है। दुबई वाले भी इसीलिए ही रखते दुबई हैं। वाले भी ऐसे ही, उनको मालूम है कि ये लोग चोरी ठगी करके आएंगे। चोर है बोल के दिखाए ना, बोल के शेख के खिलाफ एक शब्द तो बोले। उनको पता है कि इसको सलाखों के पीछे डलवा देंगे। तो चलो छोड़ो, हम इस बात पे आते हैं कि अब ये 2.0 TLC लेके आ रहा है। 15 जुलाई उसकी तारीख तय की गई है। और आप लोगों ने जैसे क्रॉस मार्केट आर्बिट्रेज को नकारा है, बाकी उसके प्रोजेक्ट को नकारा है, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आपने TLC 2.0 टोकन के झांसे में नहीं आना है। अब जो पहला TLC टोकन था उसकी 13 बिलियन की इन्होंने मार्केट कैप बताई थी। अब किसी एक्सचेंज पे आप रिसर्च कर लीजिए, उसमें कहीं कोई कैपिटल बची है? 1 रुपए की कैपिटल नहीं है। उस पर जो भी स्टॉक है उसे आप बेच नहीं सकते, कोई उसका खरीदार नहीं है। तो देखिए क्या क्या चल कर रहा है लवीस चौधरी। तो ये आप लोगों को फंसाने का एक झांसा है। आपने अपनी जिम्मेवारी का प्रदर्शन करना है और इनको बताना है कि अब हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। इससे पहले इन्हें एलेक्स कॉइन भी एक लॉन्च किया था, लोगों ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब लवीस चौधरी जो मर्जी कर ले, भारत के लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको पता है लवीस पर विश्वास मतलब कि विश्वास में विष का वास होता है। विश्वास करेंगे ना तो लवीस चौधरी डंक मारेगा, और जहर भी इतना खतरनाक होगा कि आप पानी भी नहीं मांगेंगे। तो लवीस चौधरी जी अब जो TLC 2.0 15 जुलाई को लेके आ रहे हैं, उनके एक बहुत बड़े अगर मैं कहूँ लीडर थे ब्रजेश, वो भी उनको छोड़ गए हैं। झारखंड के से थे, उन्होंने अपनी कंपनी बना लिया। उन्होंने कहा कि जो लोगों का वो पैसा इन्वेस्ट कराते हैं वो लवीश को क्यों देना है, खुद ही मैनेज कर लो। ठगी तो करनी है, अब लवीश कर रहा है वो खुद कर लेंगे। अब ब्रजेश और सिंह ब्रदर पता नहीं सभी लोगों ने मिलकर लवीश का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि लवीश को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ये भी सूत्रों से पता चला है कि लवीश को पकड़ने के लिए दुबई में एजेंसियां पिछले हफ्ते भी दबिश दे चुकी हैं। किसी भी वक्त जो है लवीश गिरफ्तार हो सकता है। ये भी उम्मीद है भी कहीं और किसी देश में जाकर लवीस चौधरी जो है वो संरक्षण लेगा और किसी पश्चिमी देश में PR लेने की कोशिश कर रहा है, सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर रहा है। उसको मालूम पड़ चुका है कि दुबई में किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में अब लवीस चौधरी की उल्टी गिनती लगभग खत्म होने वाली है, शुरू नहीं हुई, खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि लोग मुंह नहीं लगा रहे हैं। चंद लोग हैं उसकी IT टीम है जो उसको लवीस चौधरी जिंदाबाद करते जा रहे हैं, पर ज़्यादातर लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। और मैं आप दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लवीस चौधरी तक तो पहुंच नहीं सकते, पर जो आपकी अपलाइन थी जिनके माध्यम से आपने पैसे लगाए थे, वो आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं। हमारी लीगल टीम से हम अनुरोध करेंगे कि वो आपकी सहायता करें। आपके पैसे कैसे वापस आ सकते हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप सरकार के पास जाइए, आप पुलिस अथॉरिटीज़ के पास जाइए, आप प्रशासन के पास जाइए, उनको बताइए कि इन लोगों की वजह से हमारे साथ ठगी हुई है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। अगर लवीस चौधरी ने अरबों कमाए हैं तो करोड़ों तो इन लोगों ने भी कमाए हैं। तो इनके करोड़ों से आपके पैसे तो आने चाहिए ना। लवीस तो देश छोड़ के भाग चुका है। अब इन लोगों की जिम्मेवारी तो बनती है ना, जिन्होंने आपको बता कर, आपको समझा कर आपसे निवेश करवाया है। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है, आप उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन में शिकायत दे सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे जो आपके अपलाइन लीडर हैं उनके बारे में बता भी सकते हैं। और आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई को
कोई क्यों अपने पास रखे, बिल्कुल। क्यों उसे फॉर्जरी करके या ठगी करके उसको अपने पास रखे। ये एक मेहनत की कमाई है, इसे बचा कर रखना, अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि ऐसे लविश चौधरी जैसे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके जेब में डाल आप देना, खुद ठगी खाने के लिए। खुद ठगी खाने। देखो वो जो बंदा इतना ठग के आप लोगों का पैसा नहीं संभाल सका, वो आगे क्या संभालेगा? वो टीएलसी जो टोकन था $13 बिलियन की, जो जिसकी मार्केट कैप बता रहे थे, उसको सस्टेन नहीं रख पाया, जिसको 1 लाख करोड़ होता है 13 बिलियन। तो वो क्या पैसा वापस करेगा किसी का? सोचिए तो सही, समझिए तो सही, आंखें तो खोलिए, आपको पता चल जाएगा। जो लोग आपको निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ना, उनसे चंद सवाल पूछिएगा, भाई पिछले वालों का क्या बना? पिछले वालों का क्या बना? जो लोगों ने आप पे विश्वास करके पैसा लगाया था, आपने 5% महीना देने की गारंटी की थी, उसका क्या बना? आपके पास कोई खड़ेगा ही नहीं। अब ये कहते हैं कि अब वक्त माड़ा चल रहा है। जी, आपके पास तो इतने पैसे हैं, माड़ा वक्त कैसे हो गया? लोगों के पैसे ना देने के लिए माड़ा वक्त है। शेख से लुटने के लिए आपका वक्त माड़ा नहीं है। 400 करोड़ की कोठी डालने के लिए आपका वक्त माड़ा नहीं है। अपने भाई बहनों पे पैसा खर्चने के लिए आपका वक्त माड़ा नहीं है। जिस भोले वाले निवेशकों को पैसा वापस करने के लिए आपका वक्त माड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए, और सबसे अहम जानकारी कि लविश चौधरी भी अब लुट चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।